Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about that how to read a maps. Today we are going to study in detail that using scale to read maps. स्केल को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं अपने मैप्स के अंदर. से स्केल कैन बी एक्सप्रेस इन थ्री वेज: स्टेटमेंट ऑफ स्केल, फ्रैक्शन representative fractions and linear scale. Statements of scale. This methods are depiction scales simply use words to describe ratio between the map distance and the ground distance. For example, 1 inch equal to 150 miles and 1 centimeter represent 100 kilometers. फॉर एग्जाम्पल, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, अगर हम उसको एज इट इज़ अपनी ग्लोब बनाए तो वो अर्थ के साइज़ की हो जाएगी और हम उस ग्लोब का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा और ना ही उस ग्लोब का हम सही से स्टडी कर सकते हैं. तो इसलिए स्केल बनाया गया. स्केल के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कितने एरिया का है. तो उसके लिए इन्होंने जो है कुछ अजम्पशन रखी. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेसिफिक एरिया का जो है स्पेसिफिक एरिया जो है लेंथ है उसकी 150 माइल्स, तो उन्होंने उसको अज्यूम किया, वहाँ पे लिख दिया 1 इंच. 1 इंच लिख दिया. 1 इंच इसका साइज़ है. इट्स मीन डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो 1 इंच कितना होगा? 150 माइल्स. और सेम एज इट इज़ अगर किसी एरिया में 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मौजूद है तो वहाँ हम क्या लिख देंगे? 1 सेंटीमीटर. ठीक है. अगर वहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो मतलब इस एरिया का कितना बड़ा होगा ये एरिया? 100 किलोमीटर्स का. और अगर कहीं लिखा है 1 इंच तो इट्स मीन 100 माइल्स एंड 150 माइल्स. तो हमने क्या किया? हमने स्टेटमेंट स्केल्स का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट स्केल्स का मतलब होता है बड़ी वैल्यू को कंप्रेस करके छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है. ये सेम जो है सेम डिस्टेंस होता है लेकिन वैल्यू जो है वो कम कर दी. इसकी वजह से हमें मैप रीड करने में आसानी होगी और मैप बनाने में भी आसानी होगी. देन नंबर 2 क्या तरीका है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस. इसे RF के नाम से भी बोलते हैं. दिस मेथड यूज अ फ्रैक्शन टू रिप्रेजेंट द रेशियो एंड एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस ऑन अ मैप. फॉर एग्जाम्पल, 1:80,000 or 1/80,000, meaning 1 unit of distance on map represent 80,000 of the same units of distance in a real world. For that is 1 inch on map represent 80,000 inch on the ground. सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया? हमने स्टेटमेंट ऑफ स्केल में जो है ये बता दिया, ये अज्यूम कर लिया कि 1 सेंटीमीटर जो है 100 किलोमीटर्स के बराबर होगा. ठीक है. अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है? इन्होंने क्या किया? 1:80,000. इट्स मीन कि 80,000 का जो एरिया है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है 1 इंच से. तो हम लिखेंगे इस तरीके से 1:80,000, मतलब 1 इंच हमने रिप्रेजेंट किया है 80,000 से. ठीक है. इसको हमने आगे क्या कर दिया? फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया. जब हम किसी एरिया को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो आज इसका मतलब होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस. ठीक है. हमने क्या किया? इसको रिप्रेजेंट किया किससे? फ्रैक्शन फॉर्म से रिप्रेजेंट किया. तो इसके लिए ईजी हो जाएगा कि हम 1 इंच का डिस्टेंस रखेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया? यहाँ से लेकर कराची से लेकर जो है सक्खर तक का रास्ता जो है वो 80,000 जो है 80,000 जो है उसका रास्ता है. ठीक है. 80,000 किलोमीटर्स तक जो है इसका डिस्टेंस है. तो हम क्या करेंगे? हमने उसको शो किया 1 इंच. ठीक है. हमने उसको शो किया कि 1 इंच का रास्ता है और लिख दिया 1 इंच इज टू 80,000. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल वैल्यू क्या है? 80,000 है, लेकिन हमने उसको रिप्रेजेंट किससे किया हुआ है? 1 इंच से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. नंबर 3, लीनियर स्केल. द लीनियर स्केल कंसिस्ट ऑफ लाइन मोस्ट 6 inch or 50 centimeter long divided and subdivided so that the distance on a map can be read easily. लीनियर स्केल में क्या होता है? हमने लाइंस ड्रॉ करनी. ठीक है. हमने जब लाइंस ड्रॉ करी तो इंचेस में लाइंस ड्रॉ करेंगे हम या फिर सेंटीमीटर्स में लाइन ड्रॉ करेंगे. और वो ये यूजुअली लीनियर स्केल जो है वो छोटे डिस्टेंस के लिए कवर किया जाता है. ठीक है. नाउ लोकेशन पोजीशन मैप. लोकेशन पोजीशन, हम मैप के अंदर लोकेशन को कैसे मालूम करते हैं? ठीक है. उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. एक है ग्रिड स्क्वायर. इन ट्रैवलिंग ब्रोशर फॉर टूरिस्ट एंड स्ट्रीट डायरेक्टरीज वी फाइंड वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड ग्रिड लाइंस. These grid lines divide the map into grid squares. The column of square are marked with letters whereas rows are marked with the numbers. So grid lines क्या होती हैं? Let me show you. These are grid lines. आपको दिख रही हैं ये vertical lines और some horizontal lines. These are what? These are grid lines.
दीज आर ऑल्सो वॉट, दीज आर द ग्रिड लाइन्स। अगर कोई टूरिस्ट है, ठीक है, या पे कोई विजिटर है, कोई भी फर्स्ट टाइम किसी एरिया में जा रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम मैप यूज़ करते हैं। अगर आप लोग में से कोई डांजू गया तो वहाँ पे जो है डांजू के एंट्रेंस पे एक मैप बना है कि किस एनिमल का डायरेक्शन क्या है, कौन सा एनिमल किस डायरेक्शन में जाके किस केज में मौजूद है, तो हम उसको देखते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। नहीं तो फॉर एग्जांपल गूगल लोकेशन आप लोगों ने अगर यूज़ की है तो वहाँ पे भी लोकेशन के थ्रू हम किसी भी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो ये ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये जो है एरियाज़ को डिवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हमने ये पूरा पाकिस्तान का मैप लिया है, ग्रिड लाइंस हैं, ये गुलशन है, ये गुलिस्तान जौहर है, ये फेडरल बी एरिया आ गया, ये बाकी एरियाज आ गए। तो क्या हुआ, इन ग्रिड लाइन से क्या किया, एरिया को डिवाइड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट है, उनको जाना है 37 ब्लॉक में, तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे 37 ब्लॉक कहाँ पे है, ए स्ट्रीट के 1 पार्ट में 3rd पोर्शन में 37 ब्लॉक मौजूद है। फॉर एग्जांपल अब जो है किसी टूरिस्ट को मस्जिद जाना है, तो वो कहाँ, वो मैप देखेगा, वो गौर से देखेगा, वो देखेगा कि बी की 2nd रॉ में और 3rd पोर्शन के अंदर यहाँ पे मस्जिद मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से मैप को रीड किया जाता है। नाउ वंस अगेन कम टू बैक कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। और कॉलम्स भी यहाँ पे मौजूद है जो कि लेटर्स को शो कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कॉलम यहाँ पे लेटर्स को शो कर रहे हैं, ए बी एंड सी, एंड 1 2 3 जो यहाँ पे ग्रिड लाइंस है। तो किसी को भी मैप रीड करना होता है तो वो सबसे पहले इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और काउंटिंग्स को देखता है और इसके थ्रू जो है अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके पहुँचता है। ठीक है, नाउ अब ग्रिड रेफरेंस क्या होता है। Read position and topography maps are difficult. There are vertical and horizontal grid lines, but both of them are numbered. The vertical grid lines are called easting. जो vertical कौन सी होती है, मैंने आपको बताया vertical होती हैं straight lines. ठीक है, vertical straight lines को हम क्या कहते हैं, easting कहते हैं, since their number increase eastwards, while the horizontal grid line are known as northing. और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थिंग कहते हैं, बिकॉज देयर नंबर इंक्रीज टू नॉर्थवर्ड। क्यों, क्योंकि इनके नंबर जो इंक्रीज हो रहे होते हैं वो नॉर्थवर्ड की तरफ हो रहे होते हैं। द नंबर ऑफ ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग मेक अप द ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड रेफरेंस के नाइदर बी 4 डिजिट और 6 डिजिट्स इन मैप्स आर ऑफ द विलेज। लेट्स फिगर फर्स्ट 4 डिजिट्स ग्रिड रेफरेंस एट द आर्टिफिशियल लेक। नंबर 1, फर्स्ट लोकेट आर्टिफिशियल लेक ऑन मैप। अब आप यहाँ मैप पे आ जाएं। अब हम क्या करेंगे, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की तरफ जाना है। ये है हमारे पास ईस्टिंग और ये हमारे पास क्या है, नॉर्थिंग। ठीक है, ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग है। अब हमने आर्टिफिशियल लेक को फाइंड आउट करना है। अब ज़रा लिगेंड्स के थ्रू आप ज़रा देख लें कि लेक कहाँ है। आर्टिफिशियल लिगेंड्स के थ्रू लेक ये रहा। ठीक है, लेक की पिक्चर आप और से देख लें। लेक की पिक्चर किस तरीके से, ये अमीबा की शेप की लेक की पिक्चर है। अब फर्स्ट लोकेट आउट द लेक। हमने लेक देखना है, यहाँ पे कहाँ पे लेक मौजूद है। हम पढ़ेंगे कि लेक जो है वो हमारे पास ईस्टिंग में मौजूद है 60 की तरफ। ठीक है, 60, और हम नॉर्थ की तरफ आए तो वो 25 और 24 के दरमियान ये रहा हमारे पास लेक। ठीक है, नाउ नंबर 1 फिर हम क्या देखेंगे, नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, लोकेट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। हम सबसे पहले बॉटम नीचे की तरफ जाएंगे, अपने लेफ्ट स्क्वायर पे देखेंगे। देन रीड द ईस्टिंग ऑफ द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। फर्स्ट ईस्टिंग इज 24, हमने फाइंड आउट कर लिया कि वो 24 पे थी। देन रीड नॉर्थिंग ऑफ द बोथ लेफ्ट कॉर्नर। द नॉर्थिंग इज 60, नॉर्थिंग हमने देखी तो वो 60 की तरफ है। देयरफॉर 4 डिजिट्स ग्रिड रेफरेंस ऑफ द आर्टिफिशियल लेक इन द विलेज मैप इज 2460। हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट कर लिया। हम जब ईस्टिंग की तरफ आए तो ईस्टिंग में 24 पे आ रहा था और नॉर्थिंग में 60 पे आ रहा था। तो इसका जो हमने रेशो निकाला तो वो क्या आ रहा था, वो रेशो आ रहा था 2460। क्यों, क्योंकि 24 और ये 60 इनको हमने जब कंबाइन किया तो बन गया इसका रेशियो 2460। इट्स मीन कि इस लोकेशन पे हमारे पास क्या मौजूद है, आर्टिफिशियल लेक मौजूद है। दिस इज द वे टू हाउ टू वी फाइंड एनी लोकेशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क।